कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारिजी हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारिजी अफगान शहरी निकला। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुराज़्म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है, पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इस हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम आज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा को कौम सलाम पेश करती है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। सिंध असम्बली में शहीद रेंजर्स जवानों के लिए फातिहा ख्वानी। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज के ईरान में फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम का कहना है, सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरान ने पैनामा के ऑयल टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाजों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक जारी। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और किसी भी मुमकिन जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरा गाहें और साहिली रेडार साइट्स हदफ बनी। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीन हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से राब्ता। बहरीन में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार ने अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर फिर हमला कर दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है, कुवैत और बहरीन में अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। आने वाले दिनों में अमरीकी अड्डे सख्त नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी हमले आपने हुर्मुज़ पर हमारी बर्तरी खत्म नहीं कर सकते। कुवैती फौज का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। बहरीन में खतरे के पेश नज़र सायरन दोबारा फ़ाल कर दिए गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है, ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया।
कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। इमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह ने लबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। कहा, वाशिंगटन फ्रेमवर्क नहीं बल्कि उसकी जगह अमरीका ईरान माहिदा नाफिज किया जाए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। लबनान के सदर का कहना था, लबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। इसराइल पर जनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। जो जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी थी वो 84 रुपीस पर लीटर पेट्रोल के ऊपर ली जाती थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने कम करके आज 66 रुपीस पर लीटर पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर नहीं आई। आम तेल की कीमत में गिरावट आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, हमने कीमतों को गिराया, बैनुल-अक़वामी मंडी से कम कीमत हमने दी। आवाम को बताना है, अगर रात है तो दिन आएगा। आलमी मार्केट में कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे। किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे। किसी को नुकसान हो या फायदा, वजीर आजम ने कहा है, मेरिट पर फैसला होगा। वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। जलजले के 26 घंटे बाद 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद ताहाल लापता हैं। वेनेजुएला में 430 आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। जलजले से 13 अस्पताल, 25 शॉपिंग सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में 5 रोज के दौरान गर्मी के बायस अमवात की तादाद 327 हो गई। जर्मनी में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए वाटर कैनन से पानी बरसाया। फ्रांस में गर्मी से 109 अफराद लुक़मा आजल बने। पेरिस में 22 से गर्मी का जोर टूट गया। जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय मुल्कों में सयाहती मकामात बंद हैं। ये वर्ल्ड कप डिजास्टर है। फीफा चाहती है ईरानी टीम हार कर इवेंट से बाहर हो जाए। ईरानी कप्तान मेहदी तारमी का इल्जाम। कहा, हमारे खिलाड़ियों को लगता है फीफा और अमरीकी हुकाम हमें आलमी कप से निकालना चाहते हैं। लॉजिस्टिक मसाइल हल ना होने का शिकवा भी किया। बोले, फीफा सादर ने हमारे चेंजिंग रूम आकर सहूलतों की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब तक मामला हल नहीं हो सके। मिस्र के खिलाफ मैच में ईरान का गोल डिसअलाउ करने पर भी तनाज़ुर। सोशल मीडिया सार्फिन वीडियो असिस्टेंट रेफरी का फैसला गलत करार दे रहे हैं। आइंदा बजट में वज़ीर आला KP के सवाबदीदी फंड में 780% इजाफा कर दिया गया। 2026-27 में वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में सवाबदीदी फंड्स के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस थे। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। नाजमाबाद कराची का रिहायशी अली जमील जाबहा, खातून शदीद जख्मी। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे बाल बचे। मुतासरा खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके खंड पहुंच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। लाश और जख्मी खातून कराची मुंतकिल। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद कहते हैं, वाक़े से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
कराची शहीद मिल्लत रोड पर अंडरपास में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। जाँ बहक शख्स की मोटरसाइकिल फिरोजाबाद थाने मुंतकिल कर दी गई। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जिद्दोजहद में अहम पेशरफ्त। 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है। पहली बार 12 में से 11 नमूने मनफी आए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। आइंदा माह कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। रवा साल फार्मा ट्रैक ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। मेडिसिन पैकेट्स पर बारकोड के लिए 9 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर। ज़राए का कहना है फार्मा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज ह्यूमन एंड वेटनरी दवासाज कंपनियों पर होगा। बारकोड्स निज़ाम से जाली गैर मयारी अद्वियात की निशानदही हो सकेगी। सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कवानीन में तरमीम कर दी। मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन की हद 40,000 रियाल मुकर्रर। इससे पहले सऊदी अरब जाने और आने वालों के लिए यह हद 60,000 रियाल थी। कानून में तरमीम के बाद सऊदी अरब आने जाने वालों को अशिया की मालियत 40,000 रियाल से तजावुज़ करने पर पेश की डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। पाकिस्तान को हॉकी प्रो लीग के आखिरी मैच में भी शिकस्त। इंग्लैंड ने 7-0 से आउटक्लास कर दिया। कौमी टीम लीग के तमाम 16 मैचों में नाकाम रही। बगैर किसी पॉइंट के लीग का इख्तिताम करने वाली पहली टीम बन गई। 9 टीमों के टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। ग्रीन शर्ट्स लीग के अगले एडिशन से पहले ही बाहर हो चुकी। इवेंट में पाकिस्तान 22 गोल कर सका। हरीफ टीमों ने 79 बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में फतह मिल गई। कौमी विमेन टीम ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में डच टीम 127 रन के ताकुब में 89 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना और आयशा जफर ने 3-3 विकेटें हासिल की। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 126 रन बनाए। गुल फिरोजा 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। कौमी टीम वर्ल्ड कप के 5 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत सकी। मैच के बाद कप्तान फातिमा सना ने तमाशाइयों में शर्ट्स तकसीम की। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बकिया 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी, फैसला आज होगा। ग्रुप 1 में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए अपने मैचेस जीतना होंगे। जनूबी अफ्रीका और भारत जीते तो सेमीफाइनलिस्ट का फैसला नेट रन रेट पर होगा।